डे 1 इन IIT बॉम्बे। आज दिन की शुरुआत होती है हमारे ब्रेकफास्ट से एंड मैं आपको लेकर चलता हूँ IIT बॉम्बे की हॉस्टल मेस में एंड आपको दिखाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मिलता है हमें उत्तपम एंड साथ ही चाय, कॉफी, गर्म दूध, ठंडा दूध एंड आप बॉर्नवीटा भी ऐड ऑन कर सकते हैं एंड साथ ही मिलता है आपको ब्रेड बटर जैम एंड जो ये पूरा ब्रेकफास्ट था वो मात्र 60 रुपए का था। ब्रेकफास्ट के बाद हम चलते हैं IIT बॉम्बे के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे हमें दिखता है एक 100 मीटर का ट्रैक एंड फिर तो यहाँ पे हमारे दो दिग्गज शेर, हरियाणा के हंटर और पौड़ी के पहलवान, एक छोटी सी रनिंग कंपटीशन होने वाली है दोनों के बीच में 100 मीटर की। तो देखिए यहाँ पे कौन जीता है और 1 2 3 गो। और गाइज जिस टाइम में हम ये सब एक्सप्लोर कर रहे थे, हमारा ब्रेकफास्ट, IIT बॉम्बे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड मैनी मोर, उसी टाइम में हमारा टास्क भी चल रहा था। टास्क 1 जो हमारे ही टीम मेंबर्स, हमारे ही टीम में से कोई 2 पर्सन ऑलरेडी टास्क के लिए जा चुके थे एंड अब बात करते हैं हमारे टास्क 1 की एंड सीधा मिलते हैं हमारे टास्क पार्टिसिपेंट से। अब बात करते हैं हमारे डे 1 के टास्क 1 की, जो था क्विज एंड लाइक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वन साइड लाइक अभिषेक एंड शिवम। ये आपको बताएंगे क्या ओवरऑल टास्क था, क्या चैलेंजेस फेस करे एंड क्या एग्जीक्यूशन था। सबसे पहले बात करते हैं शिवम से। सबसे पहले हमारा डे 1, उसमें टास्क 1 जो था वो क्विज़ था, जो 2 सेक्शन में बेसिकली डिवाइडेड था। पहले सेक्शन में हमें 20 क्वेश्चन दिए गए थे क्रॉस वर्ड के, और जो दूसरा सेक्शन था उसमें हम लोगों को एक बुकलेट दी गई थी। उसमें से हम लोगों को क्या करना था कि 50 क्वेश्चन उसी के अंदर से ढूंढ के निकालने थे, और जो क्रॉस वर्ड था उसमें हमें बेसिकली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ओके एंड लाइक एग्जीक्यूशन कैसी थी, आपने कैसे कैसे लाइक चीज़ों को प्रोसीड करा? तो जैसे कि अभी हमने बताया ना कि जो क्रॉसवर्ड था, अब क्रॉसवर्ड में 20 क्वेश्चन थे, तो वो जितने भी थे वो इस सेल में जितने भी हमने पास्ट में इवेंट्स करवाए हुए थे उसी से रिलेटेड थे, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह से रिलेटेड। तो वो क्रॉसवर्ड तो आप पता होगा, आप कर लोगे। बाकी अब बात करते हैं क्विज़ की। तो क्विज़ में हमको एक मैगजीन मिल रखी थी, उसमें जितने भी बिजनेसेस हैं, टाटाज एंड ब्लिंकिट, मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें दी गई थी, चैप्टर वाइज था। अब उसमें 50 क्वेश्चंस थी। अब हर 50 क्वेश्चन में अब हमारी जो स्ट्रैटेजी थी उसको सॉल्व करने की, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें टाटा का मेंशन है, तो अब टाटा का उस क्वेश्चन में अगर मेंशन हुआ है तो जो मैगजीन थी उसमें टाटा से रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ था। तो हम उस क्वेश्चन में कोई भी, अगर मान लीजिए उन्होंने एक कौन सी कंपनी एक्वायर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए उसमें जैगुआर वर्ड का मेंशन है, तो हम उस जैगुआर वर्ड को एज अ कीवर्ड लेके हम उस सेम कीवर्ड को अपनी जो मैगजीन थी उस चैप्टर में हम उसको खोजते और फिर जो क्वेश्चन था उससे हम आंसर निकाल लेते। इट्स लाइक अ ओपन बुक टेस्ट जिसमें हमें पूरा आंसर्स जो है वो मैगजीन से देने हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, लाइक आपका जो क्रॉसवर्ड था एंड जो क्विज था, ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा लाइक आपका टास्क था? तो ऑब्वियसली क्रॉसवर्ड जो था वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसके लिए आपका पास्ट नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसके लिए पास्ट नॉलेज इन द सेंस कि जो आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि आप उसमें ये नहीं था कि आप कुछ पहले से पढ़ लोगे सर्टेन सिलेबस वगैरह, उससे आप कुछ भी नहीं कर पाते अगर आपका वोकेबलरी अच्छा नहीं है। वोकेबलरी इज द मेन थिंग फॉर क्रॉसवर्ड्स। एंड लाइक द आपने कई चैलेंजेस फेस करे होंगे ड्यूरिंग द लाइक होल टास्क, तो क्या मेजर चैलेंजेस रहे आपके टास्क के दौरान? मेजर चैलेंज यही था कि जो क्विज था, क्विज में एक चीज़ थी कि इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, पर वो ये चीज़ थी कि आपको वो चीज़ बहुत ही स्पीड में करनी है। मतलब आधे घंटे में 50 क्वेश्चंस करने हैं। हमने ऑलमोस्ट मतलब 40+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मतलब कुछ रह गए क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से, और ऐसा नहीं था कि हम थोड़ा भी लैग किए कि हम 1-2 मिनट, हम बहुत स्पीड से किए हैं। और उसमें अगर ये चीज़ हेल्पफुल होगी कि जितना भी आपका माइंड का प्रेजेंस है, जैसे मान लीजिए मैं किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूँ, पर सर्टेन चीज़ें मैंने कुछ ऐसी देख ली हैं जो हो सकता है किसी अगले क्वेश्चन में मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूँ तो उसमें यूज़ हो जाए। तो अगर आपकी माइंड प्रेजेंस अच्छी है कि आपने पीछे जो देखा है वो आपको याद है कि कहाँ पे मैंने देखा था, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी इस चीज़ में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। अगर आप वो चीज़
लैग करोगे वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है कि आप आगे कर पाओगे उसको। ओके सो गाइस टास्क 1 फाइनली कंप्लीट हो गया एंड जैसे ही टास्क 1 कंप्लीट होता है उसके कुछ समय बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नोटिफिकेशन आती है टास्क 2 की कि 12 बजे से आपका टास्क 2 स्टार्ट हो जाएगा। एंड बात करें आपके टास्क 2 की तो ये जस्ट लाइक स्टार्टअप एक्सपो, लाइक काफी सारे स्टार्टअप्स आईआईटी बॉम्बे में आए हुए थे एंड हमने वहां पे जाना था एंड पूरा ओवरव्यू लेना था स्टार्टअप का। जो स्टार्टअप के फाउंडर्स थे उनसे बातें करनी थी एंड इस स्टार्टअप एक्सपो में जस्ट हमारी टीम में से कोई 4 पर्सन ही जा सकते थे। एंड अगर सब सीधा मिलते हैं उन 4 पर्सन से, उन 4 पार्टिसिपेंट से एंड जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने कैसा टास्क परफॉर्म किया एंड क्या पूरा होल एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस फेस करने को मिले। सो गाइस जैसे कि आपने टास्क 1 देख ही लिया होगा एंड अब बात करते हैं हमारे टास्क 2 जो था स्टार्टअप एक्सपो। एंड जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हमारे साथ बैठे हैं, तन्मय, अनुज, राज एंड रौनक। सो 1 बाय 1 करके जानते हैं कैसे एग्जीक्यूशन था, क्या टास्क था एंड साथ ही बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। सो सबसे पहले बात करना चाहेंगे राज वर्मा से। स्टार्टअप एक्सपो था नाम, ठीक है, तो सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्टार्टअप और एक्सपो की बातें होंगी, राइट, ठीक है। तो जब ये टास्क हमारे पास आया 2 बजे, तो इसका मतलब 2 बजे टास्क नहीं था, टास्क शुरू 2 बजे था, बट हमारे पास ये ऑलमोस्ट 12 बजे आ गया था। ओके ठीक है, तो 12 बजे इनका ये इंस्ट्रक्शन था कि 12:30 बजे तक आप इस एक्सपो पे पहुंच जाइए। तो वहां पर एक टेंट सा था, तो काफी सारे स्टार्टअप्स वहां पर थे। तो उन स्टार्टअप्स के ओनर से जाकर हमें बातें करनी थी, उनसे पता लगाना था कि भाई ये स्टार्टअप कैसा है, इनका मोटिव क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। एज ए इन्वेस्टर वहां पर जाके हमने पूरी डिटेल ली, ठीक है, और उसको हमें रिकॉर्ड करके रखना भी था, ठीक है। फिर हमने डिटेल्स लेने के बाद हमने उनसे बातें करी कि आपको क्या चैलेंजेस आए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर इसके बाद हमें ये करना था कि अब 2 बजे जो था, 2 बजे जाने के बाद वहां पर हमें क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए थे, उनको आंसर्स करना था, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो शायद मैंने मिस कर दी होंगी, तो रौनक आपको एक्सप्लेन कर देगी। ठीक है, रौनक प्लीज। थैंक यू राज। तो हमने टास्क के लिए बेसिकली क्या किया, 1 बाय 1 स्टार्टअप के टेंट को विजिट किया, जहाँ पे हमने हर एक स्टार्टअप के बारे में अच्छे से जाना, उनके बारे में डिटेल लिया, जहाँ पे हमने फाउंडर से स्टार्टअप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमें टास्क में उसके लिए रिपोर्ट तैयार करनी थी एंड उसके लिए हमें A4 शीट लाइक 2 पेजेस हमें अलाउड थे कि हम ले जाए और उस पर हम डिटेल लिखे स्टार्टअप के रिगार्डिंग। ओके सो तन्मय, आपको ओवरऑल ये बताना है आपने किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया एंड क्या एग्जीक्यूशन था आपका एंड क्या टाइमलाइंस थी, कैसे आपने टास्क को सबमिट किया, लाइक दैट, तो बताओ। ओके तो जैसे कि रौनक ने बताया अभी कि हमने पहले स्टार्टअप एक्सपो में हमें 3 स्टार्टअप्स दिए गए थे, राइट। तो हमने तीनों में विजिट किया, उनकी नोट्स बनाई, उनके बारे में रिसर्च की, सब सारी चीजें की। उसके बाद हमें 2 बजे लेक्चर में वन थिंग, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपके जो स्टार्टअप्स का क्या क्या नाम था बता हाँ, तो फर्स्ट स्टार्टअप इज तवक्कुल पॉलीमर्स, सेकंड इज स्कैम बस्टर्स एंड थर्ड इज XAU मनी। ओके सो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहोगे किस रिलेटेड? लाइक तवक्कुल पॉलीमर्स सिलिकॉन से जो मटेरियल्स बनते हैं उससे रिलेटेड था वो, तो वो हाई रेजिस्टेंस सिलिकॉन मटेरियल्स बनाते थे वो लोग। देन कम टू स्कैम बस्टर्स, तो वो जैसे कॉल्स, मैसेजेस एंड ईमेल्स, ये जो स्कैम ईमेल्स आते थे तो इनको चेक करने के लिए वो एक ऐप था उनका, उसके बारे में था। और XAU मनी इज लाइक AI वर्कफ्लो था ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑल ट्रेडिंग्स के लिए एक AI वर्कफ्लो बनाते थे वो लोग, यही था। ओके तो देन जब 2 बजे हमें बुलाया गया तो हम लोग वहां गए, तो वहां हमें 13 क्वेश्चंस की सीट दी गई ना। कुछ इंस्ट्रक्शन थे लाइक कि फोन अलाउड नहीं थे, सिर्फ 2 लैपटॉप्स अलाउड थे, सारे के सारे फोन स्विच ऑफ करवा दिए गए थे, 2 लैपटॉप्स अलाउड थे। देन हमें PPT बनानी थी। हमने जैसे बताया कि 3 स्टार्टअप्स के बारे में हम लोगों ने रिसर्च की, तो उनमें से किसी 2 पे उन 13 क्वेश्चंस का आंसर लिखना था। लाइक 2 स्टार्टअप्स का लिखना था। तो एक टीम थी हमारी राज वर्मा और रौनक की, उन्होंने एक लैपटॉप लिया और वो एक स्टार्टअप में काम करे, और अनुज और मैंने एक स्टार्टअप में काम किया। मींस आपको 3 स्टार्टअप असाइंड हुए थे, हाँ, आपको 2 की प्रेजेंटेशन बनानी थी, यही था, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन बनाई, अनुज ने साथ दिया मेरा। क्वेश्चन इज लाइक टाइम फ्रेम क्या था? 90 मिनट्स। एंड आपने जैसे 2 PPT बनाई 90 मिनट्स में, हाँ। तो टाइम की दिक्कत पड़ी कहीं पे? टाइम की दिक्कत एज ऑल नहीं पड़ी, क्योंकि हमने जैसे रिसर्च की थी तो हमने चेकलिस्ट के साथ की थी। ओके दैट्स नाइस। तो हमने जो चेकलिस्ट बनाई थी उसी के मतलब
ये एक वो हो गया कि उसी के हिसाब से क्वेश्चन आ गए, ओके, तो हमको सब पता था तो हमने जल्दी right, right. लिख दिया, है ना। दैट्स नाइस। सो हम मूव करते हैं कुछ चैलेंजेस पे। क्या क्या Yes. चैलेंजेस आप अनुज विल टेल यू तो अनुज आप चैलेंजेस बताओ जो आपको मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो थैंक यू तन्मय एंड थैंक यू भैया। सो चैलेंजेस की बात की तो उतने ज्यादा हम चैलेंजेस फेस किए नहीं, जस्ट कुछ चैलेंजेस थे हमारे। कुछ चैलेंजेस थे हमारे, तो जैसे कि चैलेंजेस को देखा जाए तो जैसे हमारी क्या थी कि हमने सबसे मेजर चैलेंज हमारे लिए था कि हम फोटोज नहीं लेके गए थे। विच टाइप और ऑफ फोटोज? फोटोज जो हमने स्टार्टअप एक्सपो जब हम उनसे इंटरोगेट कर रहे थे फाउंडर से, तो उनको हमने एक टास्क असाइन हुआ था कि लास्ट में आपको फोटो भी क्लिक करानी है उनके साथ, तो उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि सारी चीजें होती हैं तो इतनी जल्दी होती है कि आपको जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे, टास्क देंगे ना, तो ज्यादा टाइम नहीं रहता आपके पास कि चीजों को तैयार कर पाओ, चीजों के लिए तैयार हो पाओ। तो लगभग हमारे पास बस 20 मिनट का टाइम, और याद भी नहीं रहा कि हम फोटोज और वेबसाइट के लिंक लाना भूल गए। तो उसके बाद बट उन्होंने हमें ये कहा था कि हम लास्ट में आपको 5 मिनट देंगे और चीजों को करने के लिए देंगे, बट चीजें ऐसी चलती गई और हमने पूरी टीम वर्क करके सारी चीजें टाइम से पहले ही कर दी थी। तो हम लास्ट के जब 10 मिनट बचे तो अब हमें थोड़ी सी पैनिक भी होने लगी, क्योंकि हमने उनसे पूछा कि क्या आप हमें प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट, तो वो कहेंगे नहीं आपको कोई इंटरनेट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो हमें थोड़ा सा पैनिक भी होने लगा, तो हमें डर भी लगने लगा कि हमारे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि हर एक चीज के मार्क्स थे वहां पे। तो फिर उसके बाद बट उन्होंने स्टार्टिंग में जैसा कि बोल रखा था, तो उन्होंने हमें लास्ट में दिया 5 मिनट। जैसे तुरंत हमने 5 मिनट दिया तो राज तुरंत जाके फोन लेके आके हमने हॉटस्पॉट कनेक्ट करा के तो तुरंत आयुष भैया से हमने टाइम पे फोटोज भेज दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लिंक जो हमारी जो वेबसाइट की थी वो हमें प्रोवाइड हो गई, और इससे हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी, मतलब प्रॉब्लम क्या, हमारी चीज सही हो गई, हम खुश हो गए। उसके बाद तो हमारी सारी चीज बहुत ही स्मूथली चली। चैलेंजेस वैसे कुछ खास आए नहीं थे, और बाकी क्या ही है, हमने बहुत अच्छा ही टास्क किया। सो लाइक राज आप कुछ और डिस्क्राइब करना चाहोगे, कुछ ऐसा पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं? तो जब चैलेंजेस शुरू हुए थे, राइट, तो जब 13 चैलेंजेस थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे ई सेल के रिलेटेड कि सर आपका ई सेल कैसा है, अगर आपका ई सेल है तो कैसे इस स्टार्टअप को हेल्प कर सकता है, किन किन एरिया में क्या क्या एरिया आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे वहां पर। एंड बेसिकली स्टार्टअप्स के बारे में भी थे कि स्टार्टअप का जो ओनर है उसका बैकग्राउंड कैसा है, स्टार्टअप का वो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आने का पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस एक स्टार्टअप के बारे में हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स आए थे, XAU मनी के बारे में जब तन्मय ने बताया कि वो स्टॉक मार्केट AI ड्रिवन था, तो उसमें ये था कि वो बहुत ही ज्यादा बिगिनिंग स्टेज में था, लाइक 2 और 3 पीपल उसको यूज कर रहे थे, लाइक टेस्टिंग ही कर रहे थे उसकी। तो वो अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए थे उस एप्लीकेशन को, तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए ही आए थे। बट वहीं पर अगर आप देखें पॉलीमर वाली फैक्ट उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एकदम काफी बिल्ड प्रोडक्ट था, रिसर्च प्रोडक्ट था, एंड काफी डिफरेंट प्रोडक्ट उन्होंने सामने भी रखे हुए थे। बट उनको IIT मद्रास से परमिशन चाहिए थी बिकॉज वो कॉलेज स्टूडेंट थे। तो ऐसे करके काफी सारी अलग अलग स्टार्टअप्स थे जो काफी नए डाइवर्स एरिया को हमें, मतलब पहली बार हमने एक्सपीरियंस करा कि कितना कोई डाइवर्स हो सकता है स्टार्टअप नहीं बिकने एज पे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अनुज ने बताया कि वो एक चैलेंज आया था कि हमें लिंक भी पेस्ट करनी है उस क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में, और उसके साथ साथ हमें फोटो भी स्टार्टअप ओनर्स के साथ। तो वो चीज हमें बिल्कुल ही रियलाइज नहीं हुई थी उस वक्त, कि हमें लगा कि ऑफलाइन है सब कुछ तो ये चीटिंग हो जाएगी अगर हम पहले से ले जाएंगे लैपटॉप में। तो हमारा थॉट प्रोसेस यही था उस वक्त कि ये चीटिंग हो जाएगी अगर हम पहले से ले जाएंगे तो। बट ये चीज चीटिंग नहीं थी, उनको पहले से ही लैपटॉप में ले जाना था। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी बच्चों ने पहले से ही सारा लिख रखा था, मतलब AI से उन्होंने कर रखा था, और वो काफी कंप्यूटराइज लग रहा था। मींस वो कंटेंट पहले से लिख के लेके गए? यस सर, हाँ, ये बहुत ही ज्यादा स्कैमफुल था। या राइट। बट ये था कि काफी बच्चों ने अवेयर कर दिया था जजेस को। रात में भी 3-3 बजे हमने मैसेज करे थे कि ये ऐसा हुआ है, तो उन्होंने वो चीज टेस्ट करी होगी, बाय मैनुअली चेक करा होगा उन्होंने, तो उनको भी रियलाइज हुआ होगा। तो बहुत ही फेयर जजमेंट हुई थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि फेयर जजमेंट नहीं होती, IIT बॉम्बे ऑल ओवर द इंडिया टीम्स आती हैं यहाँ पर, बहुत ही फेयर जजमेंट हुई थी, हर एक चीज को बहुत अच्छे से नोटिस करा। बेसिकली ई सेल के एंटरप्रेन्योरशिप को, कि यहाँ पर आप जो फंक्शंस कराते हो, जो कि वर्कशॉप कराते हो, जो आप टास्क कराते हो, उसके लिए आप कितने समर्थ हैं, वो चीज पूछी गई थी क्वेश्चंस के थ्रू।
एंड यहाँ पर सडनली क्वेश्चंस आस्क करते हैं, टास्क के बारे में बताते हैं, तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर भी अगर नहीं रहते फिर भी आप कैसा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर को होना भी चाहिए। तो वो चीज को बारे में उन्होंने बताया था। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई डिटेल मिस करी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सर। या लाइक जो मेजर क्वेश्चन है, जैसे कि जो पूरा टास्क था वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर था। कि आपको पहले से कोई भी टास्क असाइन नहीं था। इवन आपको जो टास्क असाइन हुआ तो आधे घंटे पहले हुआ था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। यस एंड दो लाइक ये एक पैनिक सिचुएशन होती है समटाइम, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता एंड एकदम से आपको टास्क मिलता है। तो आपने वो पैनिक सिचुएशन कैसे हैंडल करी, लाइक आप बताना चाहोगे? तो ऐसा सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ पैनिक वाला चीज फील करी था? पैनिक जैसा नहीं था, क्योंकि हमारे साथ एक डिगर सर आए हैं जो हमारे कंसल्टेंट भी हैं, मेंटोर भी हैं, काफी अच्छे टीचर हैं। उन्होंने हमेशा हमें इतना कंफर्ट फील कराया कि नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छा करो। एंड उन्होंने इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना रखा था कि हम पैनिक नहीं हुए। कि हमें पहले से ही प्रिपेयर था, सुबह उठते थे हम 8 बजे, हमें ये था कि हम सुबह उठ के रेडी हो गए, अब हम टास्क के लिए वेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने हमें कंफर्ट इन्वायरमेंट दे रखा था। एंड देन अगेन हमारे टीम मेंबर जैसे आप भी हैं और जितने भी सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने बहुत हेल्पफुली कहा कि राज अब तुम्हें जाना है, तुम्हें लीड करना है, यहाँ पर ये टीम तुम्हारी है तो तुम्हें वहां पर अच्छे से परफॉर्म करना है। सो एक चीज ये थी। और पैनिक वाली सिचुएशन वाली बात रही तो हम फटाफट जल्दी चले गए, क्योंकि हमारे हॉस्टल जहाँ पर हमारा रेजिडेंस था वहां से काफी पास में था वो चीज। तो हम वहां चले गए और अपना सर्वे करा। हमें काफी इंटरेस्टिंग भी लगा कि नए नए स्टार्टअप ओनर से बात करनी है। तो पैनिक से ज्यादा एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर, और इतनी दूर आए यहाँ पर तो पैनिक वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। स्पेशली जब हमारे सीनियर्स और हमारे मेंटोर इतने सपोर्टिव हो। और एक और चीज की जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस था हमारे कॉलेज के ई-सेल का, वो भी बहुत ही स्ट्रांग था। तो ऐसे कंडीशंस हमने हमेशा से फेस कर रखी है, तो ऐसा कुछ खास नया नहीं था हमारे लिए। बट हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि शायद हमने वहां पर ये चीजें मिस कर रखी थी, एक्सपोज स्टार्टअप्स को। बट यहाँ पर आके हमने वो चीजें देखी जो शायद हम वहां नहीं देख पाते। IIT बॉम्बे आके बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ। आपका क्या एक्सपीरियंस था IIT बॉम्बे? सेटिस्फाइड और नॉट? सो सेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि हम यदि ये समझ लीजिए, अभी तक हम जितने दिन से आए हैं हम 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाए हैं, और आए हमें यहाँ पे लगभग 5 दिन हो गया होगा आज। तो अभी हम 5 दिन से 2 घंटे ज्यादा नहीं सो पाए हैं, क्योंकि चीजें उतनी ज्यादा हमें ऐसा फील भी नहीं हुआ कि हमने कभी ये क्या कर दिया। क्योंकि ये सब चीजें हमें एक्सपीरियंस करने को, नई नई चीजें हम जब देख रहे हैं तो हर चीज हमारे लिए सारी चीजें नई है, तो हम कुछ सीख रहे हैं। कल हुई थी बिडिंग, स्टार्टअप्स की बिडिंग हुई थी। तो कल जैसे बिडिंग होने के बाद रात को जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स थे वो घूम रहे थे ऐसे रैंडमली, तो अचानक से हमें वो मिल गए। तो हमने उनसे बात भी की, तो वो चीजें हमें अच्छी लगी, और बात की हम जाना चीजों को, उनसे कुछ सवाल भी हमने पूछे। तो वही चीजें हैं कि नए नए लोगों से हमने एक्सप्लोर किया, नए नए लोगों से मिला, नए कनेक्शन भी बनाए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हमने कनेक्शन बनाए हैं। तो यही सब चीजें होती है कि जब आप किसी बड़ी जगह पे आते हैं तो आपके लिए सारी चीजें नई तो होती हैं स्टार्टिंग में, बट एक बार आपके लिए कनेक्शन जब बिल्ड हो जाती है तो आपके लिए वो चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं रह जाती बाद में। अब फ्यूचर में आपको कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हमारे लिए सब बहुत ही चीजें नई थी, बट अब हमारे लिए कुछ नहीं है, अब हम सारी चीजें स्मूथली ही करेंगे। That's nice. So तन्मय, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इन क्रिस्प वर्ड्स? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। लाइक आप भी जानते हो ये तो। राइट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत प्यारा है सर। यहाँ पर जो मैनेज हो रही है चीजें वो बहुत ही स्मूथली मैनेज हो रही है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई है। एक्चुअली टास्क तो ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि हम थोड़ा पैनिक करें। उसमें अगर दूसरों को लगता हो कि दिक्कत आई, लेकिन हम समझ गए कि वो पैनिक करने के लिए बनाए गए हैं। बाकी से हम प्लान ना करें। हाँ, पहले से, ताकि हम कुछ भी प्लान ना कर ले। अगर वो जल्दी बता रहे हैं तो प्लान कर लेंगे हम। तो बाकी सब बहुत बढ़िया है यहाँ पर। लाइक आपका क्या एक्सपीरियंस? तो जैसे कि सबने बताया, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। तो आई सजेस्ट कि यू ऑल शुड पार्टिसिपेट इन दिस टास्क एंड यू शुड ऑल्सो गेट सम एक्सपोजर।
ओके, थैंक यू सो मच। एंड कैंपस के अंदर काफी सारे ई कार्ट, ऑटो रिक्शा चलते रहते हैं जो काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड हमने भी ई कार्ट का पूरा फायदा उठाया। लाइक हम अपने हॉस्टल से लेके कन्वोकेशन हॉल तक, लेक्चर और कॉम्प्लेक्स तक हर जगह ई कार्ट में जा रहे थे। इवन जो ई कार्ट का जो चार्जेस था वो मात्र 10 रुपए था। आप कहीं उतरो 10 रुपए। फिर करते हैं थोड़ा सा आराम और फिर क्या, अब हो जाता है हमारा OAT जाने का टाइम। OAT क्या है? ओपन एयर थिएटर, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था। एंड यहाँ पे आज आने वाला है अमन गुप्ता, फाउंडर ऑफ पोर्ट। एक बार और तेज बोलो, मतलब जितना जोश है ना उससे बोलो, ठीक है? बना लेंगे। 3, 2, 1 हम भी बना लेंगे। एंड इस सेशन के बाद यहाँ पे चल रहे थे काफी सारे गेम्स, उनमें से था एक प्लैंक होल्ड। सो मैंने भी सोचा पार्टिसिपेट करने का एंड मैंने पार्टिसिपेट किया। भैया अभी क्या करने जा रहे हो? अभी क्या करने जा रहे हो? प्लैंक होल्ड करने जा रहे हैं। Show me time. Yeah. Yes. Yeah. Congratulations. एंड अगेंस्ट डे 1 होता है यहीं पे खत्म। एंड मिलते हैं आपसे डे 2 में, जो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।